गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मूल मंत्रा क्लासेस पर द की टू योर सक्सेस। हैशटैग एसएससी रेलवेज स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिनों से एक मुहिम चल रही थी, एसएससी और रेलवे के कान तक आपकी आवाज़ पहुंची, आपने समर्थन दिया, हम आपके पीछे खड़े थे, जैसा कि हमने अपने कुछ वीडियोज में आपको दिखाया। तो देखिए, सफलता तभी मिलेगी चीज़ों में जब तक आप अपनी आवाज़ों को इन डिपार्टमेंट तक आपकी चीज़ों को सही रूप से पहुंचेंगी। आप अपनी आवाज़ों को इन्हीं चीज़ों के थ्रू आप शेयर करते रहिए और मैक्सिमम चीज़ें आप सोशल मीडिया के थ्रू अपनी चीज़ों का प्रयोग करिए। हम आपके साथ खड़े हैं। और इसके पहले आपने देखा होगा कि सीलॉक्स का पार्ट 1 हम लेकर के आए थे, जिसके बारे में हमने केवल बेसिक मेथड डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको 4 स्टेटमेंट समझाए थे और 4 स्टेटमेंट में टोटल 8 तरह के जो कंक्लूजन बनते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया गया था। तो आज का जो पार्ट है वो सीलॉक्स का बेसिस पार्ट 2 है। आज हम उसी पर आधारित, फिर हम दोहरा रहे हैं, उसी बेसिक पर आधारित थोड़े से एडवांस लेवल के बारे में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ रह गई थी आइदर और नाइदर केस के बारे में भी आज हमारा पार्ट होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे। इस मंथ जिस बच्चे का भी पेपर आरआरबी का, उसके लिहाज से ये आज का पार्ट बहुत ही मैंडेटरी है, इस वजह से क्योंकि आरआरबी के पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसका लेवल बहुत लो लेवल का होता है। केवल और केवल हम देखते हैं एसबीआई का जो पेपर आता है या आईबीपीएस पीओ के प्री के पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा होता है। बाकी आरआरबी का आप जो पेपर देंगे, चाहे पीओ, चाहे क्लर्कियल का, आईबीपीएस क्लर्कियल का या एलआईसी का, आपको इसमें एक लोअर पैटर्न का प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं इस वीडियोज का मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए कि लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और इस पार्ट का मैक्सिमम लोग इसका लाभ उठा सकें। चलिए देखिए, आपके सामने दिख रहा है, क्या दिख रहा है मेरे प्यार, ध्यान से देखिए। आपको दिख रहा है यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ऑल ARB लिखा हुआ ना, क्या लिखा है, ऑल ARB। यहाँ पे देखिए हमने स्टेटमेंट, यहाँ पे एक स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ दर्शाया है कि ऑल ARB, सम ARB, यही हमने आपको समझाया था। फिर से हम एक बार रिपीट कर लें इसे, फिर हम आपको इसके बारे में और डिस्क्राइब करते हैं। एक स्टेटमेंट है ऑल ARB और एक स्टेटमेंट है सम ARB। अगर स्टेटमेंट आपका यही है ऑल ARB मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऑल ARB है और आपसे एग्जामिनर ने पूछा, क्या पूछा, आपसे एग्जामिनर ने पूछा ये पहला वाला कंक्लूजन, ये रहे कंक्लूजन, इसके सभी के सभी कंक्लूजन यहाँ दिए गए हैं। ऑल ARB, सम ARB, ध्यान से देखिए, ऑल BRA, सम ARB, ऑल AR नॉट B, सम AR नॉट B, ऑल BR नॉट A एंड सम BR नॉट A, है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में ये 8 कंक्लूजन हमने यहाँ पे लिख के डिस्क्राइब किए हैं। फटाफट हम यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं और आप इसका आंसर बताते चलिए। और एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा, ट्रू, फॉल्स और डज नॉट फॉल्स, आज इसके बारे में आप डिस्कस करिएगा, इसके बारे में आप हमें बताइएगा। ध्यान से समझिए हमारी बात। देखिए, अगर कोई भी स्टेटमेंट आता है तो उस पर आपसे जो कंक्लूजन पूछा जाएगा तो उसका आंसर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसका आंसर या तो ट्रू होता है या तो क्या होता है, फॉल्स। लेकिन फिर से समझिएगा, इस फॉल्स में 2 चीज़ें आती हैं। एक फॉल्स में आती है डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो आती है, और एक आता है क्या, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। फॉल्स में 2 चीज़ें हैं, एक आता है डज नॉट फॉलो, एक आता है डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। डज नॉट फॉलो मतलब आप ये कह सकते हैं क्या कि सर इसमें कांट से के रूप में जिस चीज़ के बारे में हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जिस चीज़ के हमारे पास कोई डाटा नहीं है, उसको हम लोग फॉल्स के रूप में कंसीडर करते हैं। तो आज आप कमेंट सेक्शन में इन सारी चीज़ों को लिख करके बताएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट आपका क्या है, स्टेटमेंट आपका है ऑल ARB, क्या है, ऑल A, जितना A है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, B है। तो आपका डायग्राम यही बनेगा, बोलिए हाँ या ना, यही बनेगा। अगर ये स्टेटमेंट और ये कंक्लूजन दिया जाए ऑल ARB, तो आप इसे क्या कहेंगे, आप इसे यहाँ पे क्या करेंगे, सही कहेंगे या गलत करेंगे, आप बताएं जल्द से जल्द, कमेंट करके बताइए। अगर ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन और स्टेटमेंट ऑल ARB हो तो इसे क्या कहेंगे आप, जी हाँ, आप ट्रू कहेंगे। याद रखिए, री स्टेटमेंट को, अगर स्टेटमेंट को ही कंक्लूजन में दे दिया जाए, री स्टेटमेंट जब बोलते हैं कंक्लूजन दे दिया जाए, तो उसे आप हमेशा क्या मानते हैं, ट्रू मानते हैं। दूसरा, सम ARB डिस्कस हुआ था, एक बात बताइए, जब ये पूरा पार्ट आप देख रहे हैं, A का B में है, जिसका कुछ पार्ट वो भी कहाँ है, वो भी कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, B में है ना। आगे बढ़िए, एक बात बताइए, क्या पूरा भी A में है, क्या पूरा भी A में है, हाँ या ना, कमेंट करके बताइए। कमेंट करिए, क्या पूरा पार्ट, ये जो पूरा B देख रहे हैं आप, A में है। आप कहेंगे सर इसके बारे में हम कह नहीं सकते, ये सर गलत है, जिसे हम कहते हैं क्या, CND के रूप में सर हम डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिसाइड कर सकते मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा।
आप इसलिए डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि देखिए ये जो ए है ये कहाँ पे रहेगा, बी में, कंफर्म है क्योंकि स्टेटमेंट ने बोला है तो आपको ट्रू मानना है। पूरा ये कहाँ रहेगा, बी में। हो सकता हो ये ए का जो पार्ट हो, जो एरियाज हो, वो किसके इक्वल हो, किसके इक्वल हो, बी के। तो हम ये कह सकते हैं, 100% डिसाइड नहीं कर सकते कि बी जो है ए में है। हम क्या लगा सकते हैं, पॉसिबिलिटी। इसीलिए हमने आपसे कहा, क्या कहा, यहाँ पे ये जो कंक्लूजन आएगा वो CND के रूप में होगा। और ध्यान से समझिएगा, जो कंक्लूजन CND में चले जाते हैं उसी को हम लोग पॉसिबिलिटी के केस में सही मानते हैं। जो चीज़ हम कन्फर्म नहीं है उसी को हम कह सकते हैं क्या चीज़ होगी, वो CND होगी। एक बात बताइए, RBI का फॉर्म कब आएगा? क्या आपके पास कोई डाटा है तो आप कह सकते हैं सर हो सकता हो नवंबर में आ जाए, हो सकता हो दिसंबर में आए। LIC का पेपर, LIC का नोटिफिकेशन कब आएगा? तो आपके पास डाटा नहीं है। जब आपके पास कोई डाटा नहीं है, कोई भी चीज़ें नहीं है, तो आप वहाँ पर केवल क्या लगाते हैं, पॉसिबिलिटी, संभावना। हाँ भी सकता है और नहीं भी। तो ये कंक्लूजन यहाँ पे क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, CND हो गया। यहाँ बताइए सम BRB, सम BRA, सम BRA, सम BRA बताएं इसका क्या होगा। भैया अगर A जो है B में है तो कन्फर्म ये B का कितना पार्ट लेगा, कुछ लेगा ना, तो ये बात 100% ट्रू हो गई। यहाँ बताइए सम या नॉट भी कह रहा है, जितना A है वो B नहीं, ऐसा कभी संभव है? तो ये बात 100% गलत है। इसी को हम लोग कहते हैं डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। 100% ये कभी भी ये कंक्लूजन इसमें सही नहीं होगा। अगर यहाँ पे दिया जाए ऑल ARB स्टेटमेंट है, अगर कंक्लूजन पूछा जाए ऑल या नॉट भी, तो आप इसे गलत करेंगे। लेकिन अगर यही पूछा होता ऑल या नॉट बी बीइंग इज ए पॉसिबिलिटी, तो वो भी 100% गलत होता। लेकिन अगर इसमें ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ऑल BRA है ना, अगर यहाँ पे दिया जाए, क्या दिया जाए, ऑल BRA, तो आप इसे कहेंगे सर ये डज नॉट फॉलो, हम इसके बारे में हमारे पास कोई डाटा नहीं है। लेकिन अगर लिखा हो ऑल BRA बीइंग इज ए पॉसिबिलिटी, तो आप तुरंत कहेंगे सर ये ट्रू होगा। पॉसिबिलिटी के केस में वो ट्रू हो जाएगा। अभी हम अगले कुछ क्वेश्चंस इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़िए, सम या नॉट भी। ए का कुछ पार्ट, ऐसा कौन सा पार्ट है जो बाहर है, बताइए। ए का ऐसा कौन सा पार्ट है, जो बाहर रख सकते हैं आप, कोई भी नहीं ना, तो ये भी बात 100% गलत है। ये बताएं ऑल बी आर नॉट ए, ऑल बी आर नॉट ए, क्या पूरा बी ए से बाहर होगा? जबकि क्या कहा स्टेटमेंट ने कहा है कि ए का कुछ पार्ट किसमें रहेगा, बी में रहेगा, इसलिए आप इसका कोई भी पार्ट इसको बाहर आप रख नहीं सकते, तो ये बात गलत होगी। लेकिन ये लास्ट वाला देखिए, सम बी आर नॉट ए, ये CND के रूप में गलत होगा। ये किस में गलत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये CND के रूप में गलत होगा और इसमें पॉसिबिलिटी बनेगी। ध्यान से समझिए हमारी बात। एक बात बताइए, ये सपोज करिए एक रूम है, ये पूरा क्या है, एक रूम, ये बी वाला एरिया गया, इसमें हमें एक चेयर रखनी है। चेयर मतलब ए समझ लीजिए। ये बताइए इस चेयर को आप इस रूम के अंतर्गत कहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ पे कि यहाँ पर, कि यहाँ पर? देखिए रखना तो है इसी के अंतर्गत, क्योंकि स्टेटमेंट बोला कहाँ नहीं रख सकते आप, तो आप कहेंगे सर ये डिसाइड नहीं किया सकता, इसीलिए ये कहाँ चला गया, CND के केस में, और ये फॉलो नहीं करेगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी। अगर पॉसिबिलिटी दी जाती तो आप उसे हम क्या कर देते, आप उसे सही कर देते। आगे बढ़े, अगला देखिए, अगला जो स्टेटमेंट क्या है, सम ए आर बी। ए का कुछ पार्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बी है। तो एक बात बताइए आप, क्या सभी है, पहला कंक्लूजन, क्या सभी ए बी है? लेकिन क्या ये पूरा पार्ट ए का बी में हो सकता है कि नहीं हो सकता? ध्यान समझिएगा, क्या ये पूरा पार्ट ए का बी में हो सकता है नहीं हो सकता? ध्यान से देखिए, ये जो ए है ये कहाँ पर है, बी में है ना। क्या इस डायग्राम को हम ऐसे नहीं बना सकते हैं? तो आप कहोगे सर बना सकते हैं, क्योंकि अभी भी ए का कुछ पार्ट बी में और बी का कुछ पार्ट ए में है, तो बना सकते हैं। लेकिन हमारे पास कोई डाटा नहीं है, तो ये गलत हो गया, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों, CND। लेकिन अगर यही पॉसिबिलिटी में दिया होता ऑल ARB बीइंग इज ए पॉसिबिलिटी, तो वो तुरंत क्या हो जाता, सही हो जाता। ऐसे ये देखिए सम ARB है, ये बात तो 100% ट्रू है। जब 100% ट्रू है तो क्या पॉसिबिलिटी लगेगी, जी नहीं। जब हमें मालूम है LIC का फॉर्म अगर अक्टूबर में आएगा, 100% श्योर हैं, तो हम संभावना लगाएंगे क्या कि LIC का फॉर्म अक्टूबर में आएगा, ऐसी एक संभावना, जी नहीं, क्योंकि आपके पास डाटा 100% श्योर है। अगला बताइए ऑल बी आर ए, क्या पूरा BA है, जी नहीं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये पॉसिबिलिटी में अगर दिया जाए तो ये हो सकता है। सम बी आर ए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें फिर से इसको थोड़ा सा करेक्शन कर दिया, सम बी आर ए है, ये क्या है, सम बी आर ए, ये 100% ट्रू है। ये बताएं ऑल या नॉट बी,
सभी ए जितना ए है वो बी नहीं है, ऐसा कभी भी संभव होगा? जी नहीं, तो ये बात 100% गलत होगी, क्योंकि ए का कुछ पार्ट मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला पार्ट हमेशा किस में रहेगा? बी में। या यूं कर सकते हैं आपके बी का ये कुछ पार्ट हमेशा किस में रहेगा? ए में। ऑल का मतलब होता है सभी पार्ट ए का बी में नहीं होगा, ऐसा कभी भी संभव नहीं है, जिसमें पॉसिबिलिटी भी कभी भी नहीं लगेगी। ये डेफिनेटली ये 100% ये गलत जवाब है। ये बताएं सम या नॉट बी, सम या नॉट बी बताएं। ए का कौन सा पार्ट बी नहीं है? ये वाला पार्ट तो है, लेकिन और कौन सा पार्ट बी नहीं है? आप कहेंगे सर इसके बारे में डिसाइड नहीं कर सकते, ये कहाँ चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये CND में अगर यहाँ पूछा होता सम या नॉट बी पॉसिबिलिटी, तो आप उसे तुरंत कहते कि सर उस केस में ये सही होता। आगे बढ़िए, सम बी या ऑल बी या नॉट ए, क्या बी का जितना भी पार्ट है वो ए नहीं होगा? ये बात 100% क्या है? 100% गलत है। लेकिन बी का कौन सा पार्ट है जो ए नहीं होगा? फिर से वही जवाब कि सर CND इसके बारे में डिसाइड नहीं किया जा सकता, और ये पार्ट चला जाएगा किसमें? कांट से में। लेकिन पॉसिबिलिटी अगर लगा दी जाए इसी में, सम बी या नॉट इज ए पॉसिबिलिटी, तो किसा मान लें? उसे हम ट्रू मान लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, ऑल या नॉट बी, ऑल या नॉट बी। अब एक बात बताइए, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑल या नॉट बी, इसमें ये कंक्लूजन कभी सही होगा? ऑल या बी, क्या पूरा ए जितना ए है, ये ए है, वो क्या नहीं है? कह रहा स्टेटमेंट बी नहीं है। ये डायग्राम बनेगा, क्या पूरा ए कभी भी बी हो सकता है? पॉसिबिलिटी में सोच के बताइए, कभी होगा? जी नहीं। तो देखिए ये बात 100% गलत है, और 100% गलत है, तो इसमें कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अच्छा, ये कहा अगर पूरा नहीं है, क्या कुछ पार्ट होगा? ये भी बात 100% गलत है। क्या बी का कोई पार्ट ए होगा? बी का कोई भी पार्ट ए होगा? आप कहेंगे जी नहीं सर, ये भी बात 100% गलत है, बी का भी कोई पार्ट ए नहीं। जब ए नहीं बी, तो बी का भी पार्ट ए नहीं है। अच्छा, बी का अगर पार्ट ए नहीं है, यहाँ पे देखिए ये कह रहा है, ये वाला कंक्लूजन कह रहा है सम बी आर ए, बी का कौन सा पार्ट ए होगा? वो भी नहीं होगा। ये चारों कंक्लूजन 100% गलत होंगे, तो याद रखिए इसमें कोई पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं, क्योंकि ये जितने कंक्लूजन हैं आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, अगर ए जो है बी नहीं है तो बी भी ए नहीं होगा, अगर ऑल है तो ऑटोमेटिक सम आएगा, ये सब सही होंगे। ये इकलौता ऐसा एक स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें पॉसिबिलिटी का केस बनता ही नहीं है, इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि आप 100% श्योर रहते हैं। लेकिन अंतिम और सबसे कंफ्यूजिंग वाला केस ध्यान से समझिएगा, कह रहा है सम ए आर नॉट बी। ध्यान से समझिए मेरे प्यारे बच्चों, ये है सम ए का कुछ पार्ट ऐसा है, ए का कुछ पार्ट ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, इसे थोड़ा सा करेक्शन कर दिया, इसे ए मान लीजिए, और ये क्या है? ये बी है। ए का कुछ पार्ट है जो बी नहीं है। ध्यान समझिए, पूरा एक घर है, या आप मूल मंत्र क्लासेस में आप पढ़ रहे हैं, मूल मंत्र क्लासेस का ये हॉल नंबर 2 है, हॉल नंबर 2 है। आपको मना किया आप हॉल नंबर 2 में नहीं जा सकते, तो क्या हॉल नंबर 3 में जा सकते हैं? आप बताएं, आप क्या आप हॉल नंबर 3 में जा सकते हैं? आप कहेंगे सर ये तो संभावना है। 100% बताइए, 100% बता सकते हैं? नहीं, आप 100% बता नहीं सकते। देखिए फिर से हम समझाएं, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें केवल और केवल एक चीज़ सही होती है, वो स्वयं स्टेटमेंट सम या नॉट बी, सम या नॉट बी, ये वाला केस केवल ये सही होता है। बाकी बी के तरफ से, इस बच्चे की तरफ से, मान लीजिए आप हो, ये बच्चे हो, बच्चे की तरफ से जितनी पॉसिबिलिटी आप लगाएंगे वो सारी चीज़ें सही होती हैं। देखिए पहला, एक बात बताइए, क्या पूरा ए कभी बी होगा? जी नहीं, ये बात तो 100% गलत हो जाएगी, कभी भी नहीं होगा। दूसरा, सम या बी, ए का कौन सा पार्ट बी है आप डिसाइड नहीं कर सकते, तो ये CND के केस में चला जाएगा, और इसमें अगर पूछा जाता सम या नॉट बी बीइंग इज ए पॉसिबिलिटी, तो वो ट्रू होता। लेकिन यहाँ बताएं ऑल बी आर ए, क्या पूरा बी ए होगा? आप कह सकते हैं जी हाँ, पूरा बी किसके अंतर्गत जा सकता है? भाई आप तो पूरा मूल मंत्र क्लासेस के अंतर्गत तो आ सकते हो, लेकिन आपको मना किया आप हॉल 2 में नहीं जा सकते, इसलिए ये केस गलत तो होगा, लेकिन ये केस CND में गलत होगा। अब पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। सम बी आर ए, बी का कौन सा पार्ट ए है बताइए? ये भी आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और वो भी गलत के रूप में कंसीडर आप करेंगे। लेकिन अगर यही लिखा हो सम बी आर ए बीइंग इज ए पॉसिबिलिटी, तो आप इसे ट्रू मान। फिर सम दोहरा रहे, बी की तरफ से जितना कंक्लूजन होगा सब सही होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम कह दें कि पूरा ए बी नहीं है, ये पूरा ए जितना ए है, ये पूरा जितना ए है वो बी नहीं है, तो ए का ये कुछ पार्ट ऑटोमेटिक क्या होगा? बी नहीं होगा ना। तो यानी कि कन्फर्म हम श्योर तो नहीं है, लेकिन हम पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। पॉसिबिलिटी में अगर दे दिया जाता तो हम उससे हम क्या कर देते? ट्रू कर देते। सम या नॉट बी, आपने देखा ये तो स्टेटमेंट ही है, ये सही माना जाएगा। ऑल बी या नॉट ए, ये भी किस में चला जाएगा? CND के रूप में, मतलब गलत के रूप में कंसीडर करेंगे। अगर आपसे पूछा होता ऑल बी आर नॉट ए बीइंग इज ए पॉसिबिलिटी, तो ट्रू होता।
सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी। ये भी क्या होगा, ये भी मेरे प्यारे बच्चों सी एंड डी के रूप में चला जाएगा और इसे भी आप गलत के रूप में कंसीडर करेंगे। एक एग्जांपल समझिए फिर से, देखिए ए है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ए का कुछ पार्ट क्या मेरे प्यारे बच्चों, ए का कुछ पार्ट बी है और बी का कुछ पार्ट सी है। अगर हम आपसे पूछें ए सम ए आर बी तो आप इसे क्या कहेंगे, सही है सर। सम बी आर ए तो आप इसे क्या कहेंगे, सही है। लेकिन अगर हम आपसे यही पूछें सम ए आर सी, सम ए आर सी तो आप इसे क्या कहेंगे, सर इसके बारे में हमारे पास कोई डाटा नहीं है। सपोज करिए, ध्यान समझिएगा, ये एक मित्र है ए नाम के, इनकी दोस्ती किससे है, इनकी दोस्ती है ये बी वाले से। इनकी दोस्ती किससे है, ये इनके बारे में कितनी जानकारी रखते हैं कुछ, और बी और सी आपस में कुछ जानकारी रखते हैं। तो क्या जरूरी है ए बी सी के बारे में कोई जानकारी रखता होगा? आप क्या लगाएंगे, कहेंगे सर ये तो पॉसिबिलिटी होगी, सर हमारे पास कोई 100% जानकारी नहीं है। तो ध्यान से समझिए मेरे प्यारे बच्चों, जो डायग्राम आपस में न मिलते हों, जो डायग्राम आपस में न मिलते हों, जनरली सारे केस में नहीं, वहाँ पे पॉसिबिलिटी सब सही हो जाती है और 100% के रूप में आप बता नहीं सकते, एज ए डज नॉट फॉलो के रूप में उसे कंसिडर करते हैं। अगर वो पूछा जाए ऑल ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी तो आप उसे क्या कहेंगे, सही कहेंगे। ऑल ए आर नॉट सी बीइंग इज ए पॉसिबिलिटी तो आप उसे भी क्या कहेंगे, सही कहेंगे, क्योंकि आपके पास कोई डाटा नहीं है। फिर से समझिए, हमने आपसे कहा ये एक घर है, ये एक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक घर है और ये घर के अलग अलग रूम है, ये घर के अलग अलग रूम है, अलग अलग रूम है। रूम 1 है, रूम 2 है, रूम 3 है, 4 है, ये बीच में लॉबी है। आपसे ये कहा गया आप एक बच्चा हो, आप एक बच्चे हो, आपसे ये कहा गया कि देखो बेटा आप इस लॉबी में नहीं, ये घर के अंतर्गत के इस लॉबी में आप जा नहीं सकते। कहाँ नहीं जा सकते, लॉबी में। 100% बात। तो एक बात बताइए, हॉल 3 में, हॉल 3 के बारे में बताइए, क्या जा सकते हैं? तो आप कहेंगे सर जा सकते हैं, लेकिन 100% हमारे पास जानकारी नहीं है। हम लॉबी में नहीं जा सकते ये हम बता सकते हैं सर, लेकिन अगर आपसे कह दिया आप घर में ही नहीं जा सकते, तब जब आप घर में नहीं जा सकते तो न तो रूम 1 में जाएंगे आप, न तो 2 में, न तो 3 में, न तो लॉबी में, आप कहीं पर भी इसके अंतर्गत नहीं जा सकते। आई बात समझ में? ऐसे ही हमने आपसे कहा अगर ये पूरा ए अगर बी नहीं है तो कन्फर्म है बी भी ए नहीं होगा। लेकिन अगर ये कहा जाए ए का कुछ पार्ट, मेरे प्यारे बच्चों, ए का कुछ पार्ट अगर बी नहीं है, अगर ए का कुछ पार्ट बी नहीं है तो बी तो ए में जा सकता है ना। हो सकता हो इसका डायग्राम हम ऐसे बना दें, ध्यान समझिए, हो सकता हो, जहाँ सकना शब्द आपके मन में आया वहीं से पॉसिबिलिटी शुरू हो जाती है। इसका डायग्राम हम ऐसे भी तो बन सकता है, भैया ये कुछ पार्ट दे दीजिए और इससे बी से कहिए ए का ये जो एरिया है इस एरिया में आप नहीं जा सकते। सिंपल सा केस है। यानी कि आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि अगर ऑल ए आर बी है, ऑल ए आर बी है, अगर पूरे केस में ऑल ए आर बी के केस में अगर स्टेटमेंट ऑल ए आर बी हो तो ट्रू होगा, लेकिन अगर यही पॉसिबिलिटी में पूछ लिया जाए तो वो क्या माना जाएगा, उसे गलत के रूप में कंसिडर करेंगे। मतलब जो चीज़ आप 100% श्योर हैं, 100% श्योर है वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होगी, पॉसिबिलिटी वही होगी जिस केस को आप डज नॉट फॉलो के रूप में कंसीडर करेंगे। देखिए आजकल ये बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, इसे आप याद रखिएगा। ईच ए आर बी, एवरी ए आर बी, होल ए आर बी, इंटायर ए आर बी, एनी ए आर बी, 100% ए आर बी, मतलब आपको हमने यहाँ पे लिख के समझाया है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स पे, कॉपी पर कहीं भी, कि ऑल के केस में होगा। एटलीस्ट लिखाओ, क्या लिखाओ, एटलीस्ट ए आर बी मतलब सम ए आर बी, मोस्ट ऑफ द ए आर बी मतलब सम ए आर बी, मैक्सिमम, मिनिमम, मोस्टली, फ्यू, जनरली, एट मोस्ट, ऑफन, ये सब के केस में चला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। किस में? सम के केस में। क्योंकि आप जानते हो सम का केस हम लोग क्या मानते हैं, 1 से लेकर के 99% तक जो भी केस होते हैं वो सम के केस में आते हैं। नो का मतलब क्या होता है, देखिए हमने आपको स्टेटमेंट में ऑल नॉट समझाया था, ऑल ए आर नॉट बी, हम इसको नो ए आर बी भी लिख सकते हैं या लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है अगर नो का केस हो, नो हो या ऑल नॉट हो तो बात एक ही है, नेवर हो तो भी, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, नन मतलब कुछ नहीं, 0% मतलब ए का कोई भी पार्ट, ए का कोई भी पार्ट मेरे प्यारे बच्चों वो क्या नहीं होगा, ए का कोई भी पार्ट क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा।
सम नॉट के केस में देखिए, सम नॉट रेयरली या भी हार्डली, मतलब कुछ पार्ट, सेल्डम, नॉट एवरी, नॉट ऑल। अब ए का कुछ पार्ट मेरे प्यारे बच्चों, कुछ पार्ट, वो क्या बोला है, बी नहीं है, ए का कुछ पार्ट भी नहीं है। आ रही बात समझ में आ रहा है तो आप इसे थम्स अप करिए, कमेंट करिए। हम आपको कुछ क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं और जिसके बारे में आप लोग आंसर बताइएगा, फिर हम उसका डायग्राम बनाएंगे और हम लोग यहीं पे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में डिबेट करेंगे। तो क्लियर है, थम्स अप करके बताइए कि हाँ सर क्लियर हो रहा है, सर ये सेशन क्लियर है। चलिए देखिए, स्टेटमेंट पहला ऑल ए आर बी, क्या है ऑल ए आर बी, कंक्लूजन पहला आपसे स्टेटमेंट पहला है ऑल, जितना ए है वो क्या है, बी है। ये जो कंक्लूजन दिख रहे हैं, बताएं सम बी आर ए सही है, बताएं सम बी आर ए सही है, कमेंट करिए ट्रू है। ये बताएं सम ए आर बी सही है, बताएं जल्द से जल्द ट्रू है। ये बताएं ऑल बी बीइंग एज ए पॉसिबिलिटी, जल्द से जल्द बताएं, पॉसिबिलिटी लिखी हुई है, ऑल बी बीइंग एज ए पॉसिबिलिटी, ट्रू और फॉल्स, कमेंट करके बताइए ट्रू और फॉल्स, कमेंट करिए क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, जी सर सही होगा। और ये बताइए बी का कुछ पार्ट ए नहीं है, ऐसी एक संभावना है, सम बी आर नॉट एज ए पॉसिबिलिटी, ये बताएं ये भी क्या होगा, बी। अच्छा ध्यान समझिए, अगर आप फिर से कंफ्यूजन हो समझिए, ये बी है, इसमें ए को रखना है, कहां नहीं रखेंगे, यहां कि यहां डिसाइड नहीं कर सकते, और ये कहां चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पॉसिबिलिटी के केस में सही होगा। अगर ये इतना लिखा होता सम बी आर नॉट ए तो आप इसे गलत कर देते, लेकिन ये पॉसिबिलिटी जुड़ गया तो इसे सही माना जाएगा। और अगर स्टेटमेंट ही लिखा होता मेरे प्यारे बच्चों कंक्लूजन में, तब लिखा होता ऑल ए आर बी, तो अभी आपको समझाया था स्टेटमेंट को अगर दोहरा दिया जाए कंक्लूजन में आपसे ट्रू मानेंगे, लेकिन अगर हम आपसे कहते हैं ऑल ए आर बी बीइंग एज अ पॉसिबिलिटी, तो आप कहेंगे सर 100% गलत है, जब ए पूरा बी में है तो पॉसिबिलिटी किस बात की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके बताइए, मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करिए कि जी सर क्लियर हो गया। अगला सम ए आर बी डायग्राम इसका क्या बनेगा, ए का कुछ पार्ट क्या है, ए का कुछ पार्ट बी है, ए का ये कुछ पार्ट क्या है, बी है, पहला सही है, सम ए आर बी सही है। अगर स्टेटमेंट ही लिखा होता सम ए आर बी तो भी सही होता। ये बताएं ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, जल्दी बताएं ट्रू है कि फॉल्स, जी हाँ ट्रू होगा। अगला बताएं, अगला कमेंट करके बताइए ऑल ए बीइंग इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल ए बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी, सभी ए के बी होने की संभावना, जल्द से बताइए सही है कि गलत, सही है कि गलत, जल्दी बताइए, बिल्कुल सही जवाब ट्रू होगा। ये बताइए ए का कुछ पार्ट तो बी है, ए जो है बी के कुछ एरिया में जा सकता है, सपोज करिए घर है और कहा गया बी को एक इस एरिया में जा सकते हो कुछ पार्ट में, तो किस एरिया में नहीं जा सकता ये बताइए आप कहेंगे सर हमारे पास कोई डाटा नहीं है। अगर ये ऐसे होता, सिर्फ यहीं तक होता, सम या नॉट बी, तो सही होता, लेकिन क्या जुड़ गया, पॉसिबिलिटी, तो ये ट्रू हो गया। ऐसे ही बी की तरफ से अगर पूछा गया तो भी इसे क्या मानेंगे आप, ट्रू मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। सभी लोग ध्यान से समझिए, देखिए अगला आ गया, कमेंट करिए। यहाँ पे कह रहा है नो ए आर बी, ए का कोई भी पार्ट क्या नहीं है, ए का कोई भी पार्ट भी नहीं है, ए का जितना भी पार्ट है वो भी नहीं है। तो बताइए पहला, अगर आपसे हमने स्टेटमेंट ही लिख दिया होता, अगर हमने आपको स्टेटमेंट लिख दिए होते तो आपसे क्या मानते, ट्रू। ये बताएं, कमेंट करके बताइए, पहला ट्रू है, सम या नॉट बी ये भी ट्रू है, सम बी या नॉट ए ये भी ट्रू है। पॉसिबिलिटी बताइए इसमें, ऑल या नॉट बी बीइंग ए पॉसिबिलिटी क्या ट्रू होगी, क्या ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी ट्रू होगी, ऑल बी आर नॉट एज ए पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। ये इकलौता ऐसा स्टेटमेंट में प्यारे बच्चों जिसमें पॉसिबिलिटी का शब्द बनता ही नहीं है, पॉसिबिलिटी शब्द आना ही इसमें गलत है, अगर आया तो आंख बंद करके आप उसे गलत कर दीजिएगा। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए का कुछ पार्ट, फिर से कह रहे ये मूल मंत्रा है, मूल मंत्रा का ये ऑफिस एरिया है, ये पूरा एरिया, ये पूरा मूल मंत्रा क्लासेस है, ये मूल मंत्रा का ये ऑफिस एरिया है, और ये आप हो, बी मतलब चाइल्ड, बच्चा आप हो, आपको मना किया गया, आप कहाँ नहीं आ सकते ऑफिस एरिया में, तो बाकी एरिया में तो आप जा सकते हो ना सर, सकते हो ना, तो ये पॉसिबिलिटी है, देखिए ये सही होगी, दिया गया ना सही होगी। देखिए बी के तरफ से जितनी आ रही है, चाहे पॉजिटिव के केस में आएगी चाहे नेगेटिव के केस में सही होगी। लेकिन एक बात बताएं, ए के तरफ से बताइए, क्या पूरा ए कभी भी बी में होगा, क्या आप पूरे एरिया में, पूरे मूल मंत्रा क्लास में आप जा सकते हैं, नहीं ना। तो ऑल ए बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी अगर हम लिखे होते तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। हम आपको ये जो समझाएं लिख करके, हर डायग्राम में पॉसिबिलिटी और 100% के जितने केस ट्रू होते हैं वो सारे केस आपको इन डायग्राम के थ्रू, इस पीपीटी के थ्रू आपको समझाए गए हैं। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करेगा, इसे आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। आइए
आइदर और नाइदर केस के बारे में डिस्कस करें। देखिए जैसा कि आपने इनइक्वालिटी में भी देखा था कि बोथ कंक्लूजन फॉल्स होना चाहिए। किस रूप में फॉल्स होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? डज नॉट फॉलो, मतलब आप उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते। देखिए आइदर का मतलब तभी होता है जिस चीज़ के बारे में हम डाउटफुल हो, जिस चीज़ के बारे में हमारे पास कोई डाटा ना हो। या तो पजल की क्लास कल चलेगी, या तो पजल की क्लास परसों चलेगी, या तो नहीं चलेगी, आपके पास कोई डाटा नहीं है तो आप क्या लगाते हैं? या मतलब आइदर। तो अगर कोई दोनों कंक्लूजन, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स इन कांट से मतलब डज नॉट फॉलो होना चाहिए। बोथ एलिमेंट आर सेम, बोथ एलिमेंट आर सेम, दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। और इसमें जो कंक्लूजन है एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? निगेटिव होना चाहिए, तभी वो आइदर का केस बनता है। कब बनेगा? कंडीशन ध्यान समझिएगा। अगर एक कंक्लूजन कहता है देखिए सम के साथ सम नॉट, तब पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी, सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी। देखिए ध्यान से, दोनों अगर ये दोनों कांट से में गलत हैं तो देखिए दोनों के एलिमेंट सेम है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये सम के साथ क्या जुड़ा है? सम नॉट। यहां देखिए सम के साथ क्या मेरे प्यारे बच्चों? नो है ना। अगर सम ए इज बी या सम ए आर बी और नो इज बी तो ध्यान से देखिए एलिमेंट सेम हो गया, एलिमेंट सेम हो गया और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया। अगर बी और ए लिखा होता, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपस में इंटरचेंज होते मेरे प्यारे बच्चों तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सम बी इज ए या नो ए इज बी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आइदर के केस में चला जाएगा। और ध्यान से समझिए, जो आइदर नहीं होगा वही नाइदर होता है। जो अगर दोनों कंक्लूजन, समझिएगा मेरी बात, दोनों कंक्लूजन आपके गलत हो गए, दोनों कंक्लूजन आपके डज नॉट में गलत हो गए और ये कंडीशन फॉलो करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आइदर होगा। और अगर कोई एक 100% या दोनों 100% फॉल्स होता है तो याद रखिएगा वो हमेशा नीदर के केस में या नाइदर के केस में चला जाता है। यहां पे देखिए एक और है, ऑल के साथ सम नॉट हो, मतलब ऑल यार बी हो या सम या नॉट बी हो। अगर ये केस आता है तो भी आप उसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? आप उसे आइदर कहते हैं। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, ऑल ए इज बी या ऑल ए आर बी और सम बी मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इस केस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंटरचेंज हो गए, यहाँ पे लिखा वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो कभी भी आइदर नहीं होगा, वो कहाँ चला जाएगा? नाइदर नॉर के पास। तो एक बात ध्यान से हमारी बात समझिए, कई सारे बच्चे पूछते हैं सर नाइदर का केस क्या होता है? ध्यान से समझिए, नाइदर का कोई केस नहीं होता। जो आइदर नहीं है समझ लीजिए वो सीधा जवाब वो कहाँ चला जाएगा? आपका नाइदर नॉर के केस में। आपको अगर समझ में आ रहा है तो थंबल्स करिए कि जी सर ये सेशन क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। और इस बार आरआरबी आईबीपीएस जो आपके लगातार पेपर या इस मंथ में और नेक्स्ट मंथ में है, आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। थंब अप करिए, थंब अप करके बताइए। पहला स्टेटमेंट आपके सामने है, जल्द से जल्द बताएं क्या होगा। आपके सामने आ चुका है पहला क्वेश्चन, ऑल रेडियो जितना रेडियो है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वो क्या है? पेंसिल है। वो क्या है? पेंसिल है। और दूसरा सम पेंसिल, कुछ पेंसिल है, वो क्या है? फाइल्स हैं। क्या डायग्राम हो रहा है? यही बनेगा। देखिए हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप भी पेपर में शॉर्टकट में लिखने का प्रयास करिएगा, समय बचाने का प्रयास करिएगा। ऑल रेडियो और पेंसिल, सम पेंसिल आर फाइल। अब बच्चा कह सकता है कि सर ये फाइल का जो एरिया है ये रेडियो में तो जा सकता है ना, तो वही बच्चा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, है नहीं ना, वो पॉसिबिलिटी होगी। अगर ये पूछा जाता सम फाइल आर रेडियो तो गलत होता, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी दे दी जाती तो वो ट्रू माना जाएगा। यहां बताएं फिलहाल नो रेडियो इज फाइल, आंख बंद करके गलत करिए। कैसे गलत कर दिए? दोनों स्टेटमेंट आप देख रहे हैं पॉजिटिव के, किसमें नेगेटिव का कंक्लूजन है, तो आपको समझाया था पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आना चाहिए। दूसरा फाइल्स का पूछा जा रहा है, किससे? फाइल से किससे पूछा जा रहा है? रेडियो से, तो आपका ये भी गलत जवाब। ये भी क्या हो गया? गलत जवाब, क्योंकि फाइल का पेन के बारे में जानकारी है, फाइल का रेडियो के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो गलत जवाब। लेकिन अब आप जानते हैं दोनों कहाँ चला गया? दोनों हो गया डज नॉट फॉलो में। अब आप एक बात बताएं, ये कैसा स्टेटमेंट, ये कैसा कंक्लूजन है? पॉजिटिव। ये कैसा कंक्लूजन में प्यारे बच्चों? नेगेटिव। क्या दोनों के एलिमेंट सेम है? फाइल्स रेडियो, फाइल रेडियो सेम है, तो आप इसे क्या कहेंगे कि सर ये जो हमारा आंसर होगा वो आइदर और का होगा। अगर हम आपसे कहते सम पेन आर रेडियो, अगर आपसे पूछा होता हमने सम पेन आर रेडियो, तो आप इसे क्या कहते? आप इसे कहते सर ये तो ट्रू है, तब तो ट्रू है। देखिए ध्यान समझिए, ट्रू। और अगर हम आपसे पूछे होते सम रेडियो और फाइल्स, तो आप कैसे सर ये डज नॉट फॉलो है, और इस केस में हमारा कौन सा हो जाता है? ओनली फर्स्ट। यहां पे फिलहाल क्या होगा? आइदर। एक और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है,
आपके सामने आ चुका है, जल्द से जल्द आप इसका आंसर बताएं, क्या होगा बताएं। सम डिगर्स, डायग्राम सम डिगर्स आर जोकर्स, ऑल जोक्स आर क्यूट। ये डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम बनेगा बताएं। पहला वाला बताएं, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट और सेकंड लिख करके भेजा करिए, TF करके हम समझ जाएंगे आपको कि आपका आंसर सही आ रहा गलत आ रहा। बताएं, सम डिगर्स आर क्यूट, बताएं कंफर्म है 100%। क्यों? क्योंकि भैया अगर ये जो का कुछ पार्ट इस एरिया में है, ये जे का, ये सपोज करिए जे है, इसका कुछ पार्ट इस डी में है, अब पूरा जे सी में है, तो कंफर्म है इन दोनों में भी आपस में क्या बनेगा, सम का रिलेशन बन जाएगा। लेकिन दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसे आंख बंद के गलत करिए, क्योंकि नेगेटिव के केस में है और हमारा कोई भी स्टेटमेंट नेगेटिव में नहीं है, सब किस में है, पॉजिटिव में। पॉजिटिव में कभी नेगेटिव नहीं, नेगेटिव में पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे ओनली फर्स्ट फॉलो। आगे देखते हैं, आगे क्या आ गया, ऑल डायग्राम बनाए और उसका आंसर दीजिए। तब तक हम यहाँ पे आपके लिए बना रहे हैं। ऑल कॉन्स आर सिलेंडर, सम पार्ट आर स्क्वायर, ऑल कॉन्स आर सिलेंडर, सम कॉन्स आर स्क्वायर, नो स्क्वायर का कोई भी एरिया, स्क्वायर का कोई भी एरिया क्या नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। स्क्वायर का कोई भी एरिया रेक्टेंगल नहीं है। हमने आपको इसके पहले भी लेक्चर में समझाया था और अभी फिर समझाया, फिर से बताइए। पहला बताइए, एटलीस्ट मतलब क्या होता है, सम होता है ना। सम कोन्स बीइंग रेक्टेंगल, कोन का कुछ एरिया, कह रहा है कोन का कुछ एरिया क्या रेक्टेंगल हो सकता है या नहीं, ये बताएं। एक बात बताइए आप, कोन का कुछ पार्ट, सबसे पहले आप बताइए कौन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो रेक्टेंगल नहीं होगा। आपको समझाया था ये वाला पार्ट कौन सा, जो स्क्वायर के पास है। क्योंकि अगर पूरा स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं है, देखिए ध्यान से समझिए, ये एक स्क्वायर है, एक पार्क है स्क्वायर के जैसा, आपको मना किया गया कि आप इस स्क्वायर में नहीं जा सकते, इस पार्क में नहीं जा सकते। तो बात बताइए, इस कोन के इस एरिया में जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते ना, क्योंकि कुछ पार्ट इसके पास है, यानी कि ये वाला पार्ट कभी भी रेक्टेंगल नहीं होगा। लेकिन एक बात बताइए, बाकी का जो पार्ट है वो तो रेक्टेंगल हो सकता है ना, यानी कि पॉसिबिलिटी में वो चीज़ क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो सही हो जाएगी। दूसरा, सम सिलेंडर आर कोन्स, भाई ये ऑल आर बी का ही तो केस है। कोन्स किस में रखा है, सिलेंडर में, तो ये कुछ एरिया तो लेगा ही लेगा। तो आप इस केस में कहेंगे सर बोथ आर फॉलोज। बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप थंबल्स करिए कि सर, थंबल्स करके बताइए कि बिल्कुल सर ये सेशन क्लियर हो रहा है। अगला देखिए, सम बैट्स आर बॉल्स, डायग्राम, सॉरी, सम बैट्स का कुछ एरिया मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है, बॉल्स है। नो बॉल इज विकेट, कोई भी बॉल विकेट नहीं है। पिछले वाला पे ही आधारित है, पिछले वाले पर देखिए ध्यान से, इन दोनों में सम का रिलेशन, सम आर बी, इन दोनों में नो आर बी का रिलेशन। बता तो आपसे वही 4 स्टेटमेंट बनते हैं आपके, वही 4 स्टेटमेंट बनते हैं और 8 तरह के कंक्लूजन, और उन्हीं 8 में लगा दी जाती क्या पॉसिबिलिटी, और कोई भी चीज़ पूछी नहीं जाती सिलॉक्स में। कुछ नए शब्दों का प्रयोग हो रहा है आज के डेट में, तो वो हमारा अगला और नेक्स्ट पार्ट होगा जो ओनली और फ्यू पर आधारित होगा, जिससे हम कल डिस्कस कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसका बताएं आप, सम विकेट्स आर नॉट बैट, विकेट का कौन सा पार्ट है जो बैट नहीं है। भाई ये बैट का तो हम बता सकते हैं, बैट का तो ये एरिया विकेट नहीं है, लेकिन विकेट का कौन सा पार्ट है जो बैट नहीं है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये कांट से में गलत होगा, लेकिन विकेट का अगर बॉल से पूछा होता तो हम कहते भैया ये पूरा विकेट अगर बॉल नहीं है, पूरा बॉल अगर विकेट नहीं है तो कुछ भी पार्ट बॉल या विकेट नहीं होता, वो हम आंसर निकाल सकते थे। लेकिन इधर से फिर से समझिए, ये वही केस है, ए के कुछ पार्ट में बी से मना किया गया है जाने से। ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, लेकिन बी का कौन सा पार्ट है जो ये नहीं है, डिसाइड नहीं किया सकता। दूसरा बताएं, कह रहा जितना विकेट है वो बैट हो सकता है, जी हाँ एकदम हो सकता है। ओनली सेकेंड फॉलो करेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ओनली सेकेंड, कंक्लूजन इज फॉलो। अगला बताइए, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप सभी, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, कन्फर्म आपके 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कशन कर सकते हैं, आप हमसे मूल मंत्र क्लासेस पर भी, और आप मूल मंत्र क्लासेस के डिस्कशन ग्रुप में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे अपने कमेंट सेक्शन डाल सकते हैं, हम आपको वहाँ पर कमेंट दे देंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ऑल लाइन्स
ऑल लायंस आर टाइगर्स। जितने लायन हैं वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जल्द से जल्द बनाइए। ऑल लायन आर टाइगर। नो टाइगर इज डॉग, कोई भी टाइगर क्या नहीं है, कोई भी टाइगर नहीं क्या नहीं है, डॉग नहीं है। नो ऑल डॉग, ऑल डॉग, बढ़िया प्रश्न है, ऑल डॉग और कैट्स, ऑल डॉग और कैट्स। एक बात बताइए, ये आप हो, ये पूरी मूल मंत्रा है, मूल मंत्रा का हमारा ऑफिस है, ये आप हो, बना दिया जाए, इसे थोड़ा अच्छा लगे बना दिया जाए, ये आप हो। आपसे कहा गया कि आप मूल मंत्रा के ऑफिस के हॉल नंबर, मूल मंत्रा जो हमारी ऑफिस है, जो हमारी कोचिंग संस्थान है, उसके हॉल नंबर 2 में नहीं जा सकते, लेकिन बाकी की जगह पे हॉल, ये हॉल 1 है, ये हॉल 3 है, ये ऑफिस एरिया है। बताएं बाकी एरिया में, बाकी एरिया में आप जा सकते हैं ना। देखिए ये यही वही स्टेटमेंट है, वही डायग्राम है। बताएं पहला, बताएं सम डॉग्स आर नॉट टाइगर, डॉग का कौन सा एरिया जो टाइगर नहीं है, बताएं डॉग का कौन सा एरिया जो टाइगर नहीं, जल्द से जल्द बताएं। कह रहा है जब पूरा टाइगर डॉग नहीं है तो कंफर्म है डॉग का भी कुछ भी एरिया टाइगर नहीं होगा, ये 100% ट्रू है। लेकिन ऑल लायंस, जितना लॉयन है क्या वो कैट हो सकता है? एकदम हो सकता है, क्योंकि आप हॉल 2 में तो नहीं जा सकते लेकिन मूल मंत्रा में तो जा सकते हो ना, तो ये पॉसिबिलिटी सही होगी और आप कहोगे सर बोथ कंक्लूजन और फॉलो। अगर ये लिखा होता ऑल लायंस आर कैट्स तो आप इसे क्या कहते? ये गलत है, क्योंकि लायंस और कैट के बारे में हमारे पास कोई डाटा नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, तो आप थंबल्स करके बताएं कि जी सर ये सेशन बिल्कुल क्लियर है, इस बार आपके आरआरबी के 5 नंबर कहीं नहीं गए। देखिए एक और डायग्राम आपके सामने आ गया है, बॉयज आर गर्ल्स, सम बॉयज आर गर्ल्स, सम बॉयज आर गर्ल्स, सम गर्ल आर वुमेन, सम गर्ल आर वुमेन, बनेगा ना? हम आपसे फिर करें, जो डायग्राम आपस में न मिलते हो वहां पे पॉसिबिलिटी सही हो जाती है, रेयरली केस में। जैसे यहां पर ऑल वुमेन, ऑल वुमेन, ऑल वुमेन आर मेन, ऑल वुमेन आर मेन, जल्द से जल्द बताएं। सम मेन आर गर्ल, मेन का सम मेन आर गर्ल, कुछ आदमी की लड़की हैं क्या? बताएं जल्द से जल्द, हैं तो कह दीजिए ट्रू है, वैसे हैं तो नहीं। सम मेन आर गर्ल्स, यहां बताएं ऑल बॉयज बीइंग मेन इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल बॉय, जितना बॉयज है वो मैन हो सकता है, एकदम हो सकता है। ऑल बॉयज आर मैन होता तो गलत होता, जो डायग्राम आपस में न मिलते हो फिर हम आपसे कह रहे हैं आप वहां पे पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप वहां पर पॉसिबिलिटी का केस, जैसे यहां इस केस में ये बॉयज का इस वुमेन से पूछ लिया जाए या मेन से पूछ लिया जाए तो कोई भी जवाब आप नहीं दे सकते, ना हो पॉजिटिव में ना तो नेगेटिव में, केवल एक जवाब दे सकते हैं आप, वो है क्या है? वो पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर ये केस कुछ ऐसा होता, ये बॉयज जो है वुमेन नहीं है, अब वुमेन का जो एरिया है वो मेन में है, पूरा बॉयज मेन नहीं है। अब इससे इसकी तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी सारी, लेकिन इसकी इससे सारी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि सारा मेन कभी भी बॉयज में नहीं जाएगा, लेकिन इस केस में चला जाएगा। इसमें क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये वाला पार्ट सम पार्ट कभी भी उस केस में आप कंसीडर नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताएं जल्द से जल्द। ऑल टेबल आर चेयर, जितना टेबल है मेरे प्यारे बच्चों, ऑल टेबल्स आर चेयर, जितना टेबल वो क्या है? चेयर है। और कोई भी चेयर काउच नहीं है, नो चेयर इज काउच, कोई भी चेयर क्या नहीं है? काउच नहीं है। जल्द से जल्द पहला बताएं, सम काउच आर चेयर, सम काउच आर चेयर। भाई ये पॉजिटिव में नेगेटिव की बात कर रहे हैं, इन दोनों में नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो गलत है। नो टेबल इज काउच, बिल्कुल सही भैया, जब चेयर ही काउच नहीं तो टेबल भी काउच नहीं, क्योंकि पूरा पार्ट उसके अंतर्गत है। ओनली फर्स्ट फॉलो, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अगला बताएं, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। नो टी इज कॉफी, कोई भी टी क्या नहीं है? कोई भी टी क्या नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? कॉफी नहीं है। नो मिल्क इज टी, और कोई भी मिल्क देखिए, ये इस मित्र को नहीं जानते, ये पर्सन इनके बारे में नहीं जानते, ये इनके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते और ये इनके बारे में, लेकिन इन दोनों का तो आप कुछ बता नहीं सकते ना। हो सकता है कि मिल्क कॉफ़ी के बारे में जानता हो, कॉफ़ी मिल्क के बारे में जानता हो सकता हो कि न भी जानता हो। यही हमारे आसिलॉक्स है, यही हमारी पॉसिबिलिटी है। इसके बाद 5 क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे होमवर्क के तौर पर,
जिसे आप लगाएंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसका एक एक जवाब हमें देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहां पर डिस्कस कर सकते हैं एक एक क्वेश्चन के बारे में। नो कॉफी मिल्क, फिलहाल इसका आंसर बताइए। कह रहा कोई भी कॉफी मिल्क नहीं है, कह दीजिए गलत जवाब। सर हम जब कॉफी और मिल्क के बारे में कोई डाटा नहीं है तो हम कैसे बताएं। अगला, ऑल मिल्क, जितना मिल्क है वो क्या है, कॉफी है, कह दीजिए भी जवाब नहीं दे सकते। अब दोनों जो है दोनों कौन से में चला गया, लेकिन आपसे डिस्कस हुआ था नो के केस में क्या आना चाहिए, सम नॉट आना चाहिए, सॉरी नो के केस में सम का केस बनना चाहिए। ये दोनों ऑल और नो के रूप में है, तो ये आइदर नहीं क्या होगा, नाइदर होगा। बहुत बढ़िया, आप सभी अच्छा जवाब दे रहे हैं। ऐसे ही आप जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम आपसे कह रहे हैं, आप हमसे हमारे मूल मंत्र क्लासेस के डिस्कशन ग्रुप यहाँ लिंक दिया गया, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, आप डिबेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके लिए होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपका होमवर्क है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 ये भी आपका होमवर्क है। इन पांचों क्वेश्चन को आप लगाएं। ये 5 क्वेश्चन अगर आपके क्लियर हो गए तो हम ये आशा पूरा करेंगे आपसे कि आपके सिलॉक्स के पार्ट 100% एक एक चीज़ आप क्लियर कर लेंगे, आपका कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो फिर हम कह रहे हैं मूल मंत्रा टीम आपके लिए बैठी है हर चीज़ के लिए, हर तरफ से लिए थैंक यू। आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मैक्सिमम लोगों तक अपने वीडियोज़, मेरी आवाज़, ये मूल मंत्रा क्लास की टीम के बारे में उसे बताएं कि सर एक नई क्लास, एक नई चीज़ें जुनून के साथ आ चुकी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, द की टू योर सक्सेस।